तो आज की रेसिपी आप तो क्या मेरे घरवाले भी नहीं समझ पाए कि मैंने आखिर बनाया क्या है। तो मैंने जब सबको खिलाने से पहले पूछा तो किसी ने बोला केक है, तो किसी ने बोला पुडिंग है, तो किसी ने बोला पेस्ट्री है लेकिन ये एकदम अलग डिफरेंट रेसिपी मैंने बनाई है। ये है आज की हमारी समर स्पेशल एक खास आइसक्रीम। तो आइसक्रीम ऐसी है जिसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे और बेसिक सामान से बनाई है। साथ ही साथ मैंने एक बनाई है खास मॉम एंड डॉटर शेक, जो मैंने गुड़िया के लिए सरप्राइजली बनाया और वो बहुत खुश हो गई थी। तो वैसे तो ये बेसिक चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ें हम बेसिक वाली से भी बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो अभी समर वैकेशन भी चल रहे हैं बच्चों के, कुछ बच्चों के और कुछ बच्चों के स्कूलें ओपन हैं, लेकिन ये जो आज की रेसिपी है ना, इससे हम एक ही चीज़ से 2 रेसिपियाँ बनाएँगे और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगी। तो इसमें बेसिकली जो हमारे यहाँ अभी की गर्मियों के सीज़न का जो राजा है यानी कि आम, वो भी मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2 बड़े आम लिए हैं और ये नॉर्मल वाले आम हैं। साथ ही मैं आज यूज़ करूँगी चॉकलेट सिरप, जो मार्केट ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाता है और लगभग सबके घर में अवेलेबल होता है, क्योंकि बच्चों को ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने सोचा चलो, वैसे तो आम का सीज़न है और आम से काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनती है और ऐसी कोई रेसिपी नहीं होगी आम की जो किसी को पसंद नहीं आए, स्पेशली बच्चों को। तो बच्चों को आप यूँ ही आम कट करके दे दें, उसका शेक बना दें, आइसक्रीम बना दें, जो भी आप दें, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, हँसी-खुशी खा लेते हैं, मना ही नहीं करेंगे। ये ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े आम लिए हैं और इस तरह से इसको मैंने कट किया है। वैसे दिखावे का कट है, कोई इसका कोई अलग से कोई मतलब कोई काम नहीं है इसका, बस इस तरह से दिखाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने काफ़ी सारी जगह देखा है कि इस तरह से कट किया जाता है, लेकिन बेसिकली मैं तो क्या करती हूँ, छीलती अलग हूँ और उसके बाद में सीधा गूदा निकालती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो हम भी कुछ डिफरेंट वे से कट करते हैं, तो मैंने इस तरह से कट किया है। तो सबसे पहले दोनों ही आम को हम है ना, उसका जो गूदा है अंदर वाला, हम सीधा ही जूसर के अंदर डाल देंगे। तो आज की जो रेसिपी है ना, इससे हम 2 रेसिपी तैयार करेंगे। तो पहली रेसिपी हम आइसक्रीम बनाएँगे। तो आइसक्रीम जो हम सामान यूज़ करेंगे वो तो बेसिक होगा, लेकिन इसका टेक्सचर और टेस्ट हम थोड़ा-सा डिफरेंट देंगे, ताकि ना दिखने में भी सुंदर लगे और वैसे तो अच्छा ही लगती है सभी को। तो हम थोड़ा-सा मतलब इसको एक नया तरीके से बनाएँगे तो आपको भी वो पसंद आएगी। और अगर आप गेस्ट को, अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं समर में, तो आप इस तरह से कुछ चीज़ें बनाते हो तो अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही साथ मैं तो क्या ना, बाहर का कुछ भी नहीं खिलाती ना बच्चों को, तो नई-नई तरीके से चीज़ें बनाती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे सारा ही है ना, पल्प हमने निकाल दिया था आम का। अब क्या होता है ना कि जब भी मेरा गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है तो मैं क्या करती हूँ ना, मिश्री लाती हूँ धागे वाली और उसको पीस करके डब्बा भर के रख देती हूँ। और जब भी हम इस तरह से शेक वगैरह बनाते हैं, जूस बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं या फिर कोई भी आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें यूज़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये मिश्री पाउडर मैं यूज़ ले रही हूँ क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और वैसे मीठा बिना तो कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5 छोटे चम्मच चीनी, यानी कि मिश्री का पाउडर, चीनी नहीं है ये बिल्कुल भी। ये प्योर मिश्री का पाउडर है जो मैं पीस कर रखती हूँ पूरी गर्मियों के सीज़न के लिए। तो इसको ही मैंने डाला, इसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं डाल रही हूँ और बिना पानी डाले हम इसका एक बढ़िया सा स्मूथ पल्प तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, आम थे वो बिल्कुल मीठे थे, लेकिन जो आइसक्रीम होती है ना, वो थोड़ी मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इसी जो पल्प है, इसी से हम दूसरी वाली भी रेसिपी बनाएंगे, जो कि जिसको मैंने नाम दिया है मॉम एंड डॉटर शेक। तो वो भी बहुत मज़ेदार बनेगा, बेसिक सामान से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो चलिए आइसक्रीम बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आम का पल्प था, इसको एकदम स्मूथ एकदम ग्राइंड कर लिया। इसमें पानी नहीं डालेंगे ना, तो हमारी आइसक्रीम एकदम क्रीमी बनेगी, एकदम बिना क्रिस्टल वाली बनेगी। तो एक बाउल के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, लेकिन थोड़ा-सा मैंने इसमें बचा लिया, 1 बड़ा चम्मच जितना। ये जो लगा हुआ है ना, ये कम से कम 1 बड़ा चम्मच जितना पल्प है। तो आगे की रेसिपी में हम इसको यूज़ लेंगे और यहाँ पे देखिए एकदम स्मूथ, एकदम बढ़िया वाला हमारा मैंगो पल्प तैयार हो चुका है। वैसे तो जब इस तरह से पल्प तैयार होता है ना, तो आधे तो बच्चे यूँ ही खा लेते हैं, किसी चीज़ को बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। लेकिन क्या है ना, हम तो यूट्यूबर हैं, हमें नई-नई चीज़ें बनाने का और अपलोड करने का हमारा यही काम है। तो यहाँ पे मैं आज इसको है ना, नया टेक्सचर दे रही हूँ और साथ ही साथ नया टेस्ट भी। तो मैं यहाँ पे सिरप यूज़ कर रही हूँ, चॉकलेट सिरप। तो इसको मैं क्या करूँगी ना, मैंने एक लिया है एयर टाइट कंटेनर और इसको इस तरह से मैं इस पे लगा लूँगी। क्या होता है ना कि जो चॉकलेट सिरप होता है ना, वो बच्चों को यूँ ही पसंद ही होता है और इस तरह से हम अगर लगाते हैं या बनाते हैं ना, तो थोड़ा-सा नया टेक्सचर भी आ जाएगा। तो मैंने नीचे की तरफ पूरा अच्छे से कवर किया है और बाकी चारों तरफ मैंने इस तरह से इसको थोड़ा-थोड़ा
लाइनिंग में इसको डाल दिया है। इससे क्या होगा ना, हमारी जो आइसक्रीम है ना, आपको मैंगो जैसे दिखेगी नहीं, इसका टेक्सचर एकदम से अलग आएगा। तो यहाँ पे पूरे डिब्बे को अच्छे से कवर करने के बाद इसके अंदर हम पल्प डाल देंगे। तो ये जो मैंगो पल्प है, सिंपली वो ही मैं इसके अंदर डालूंगी, इसके अलावा अदर से कुछ भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट को मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। वैसे ही चॉकलेट है ना, ये जो चॉकलेट सिरप होती है ना, ये जमती है ही नहीं। ये सिर्फ टेक्सचर के मतलब टेक्सचर के लिए मैं डाल रही हूँ। या फ्रिज में डीप फ्रीजर में भी रखोगे ना तो ये वैसी ही रहेगी, मेल्ट ही रहेगी। तो मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था पहले, उसके बाद ही मैंने ये डाली थी। तो जब हम इसको सर्व करते हैं तो ये ऐसी ऊपर ही रहती है, मतलब जमती नहीं, कोई भी क्रिस्टल्स नहीं बनते इसके, वैसी ही रहती है, मेल्ट एंड माउथ। तो यहाँ पे मैंने इसमें मैंगो पल्प डाल दिया है, और बाउल में भी मैंने थोड़ा सा मैंगो पल्प बचा लिया है। अब इस कंटेनर को बंद करके हम रख देंगे डीप फ्रीजर में, क्योंकि हम इसको कल खाने वाले हैं, तो पूरा दिन तो इसको रखना पड़ेगा। तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम मैंने सोचा चलो एक रेसिपी बना दी है और गुड़िया भी इंतजार कर रही है, तो चलो इसकी एक खास रेसिपी बनाते हैं, मॉम एंड डॉटर की। तो इसके लिए मैंने क्या, एक प्रसाद थी मेरे पास, बादाम थे, थोड़े से पिस्ता थे उसके अंदर, मिश्री थी, थोड़ी सी इलायची थी। तो मैंने क्या किया ना, इसको भिगो दिया था। तो मैंने सोचा चलो इसी का हम शेक बना देते हैं। तो थोड़ा सा बाउल में पड़ा था मैंगो का पल्प, थोड़ा सा जार में पड़ा था। तो मैंने क्या किया ना, जो हमने मिश्री और बादाम जो भिगोए थे ना, उसका पानी छान करके मैंने इसी पल्प के अंदर डाल दिया है। ये मीठा है, इसके अंदर मिश्री थी, तो मैंने इसको नहीं हटाया, फेंका नहीं है। इसको भी हम यूज ले लेंगे, बेकार नहीं है, धुली हुई सारी चीजें थी। और अब जो इसमें पिस्ता और बादाम वगैरह है ना, थोड़े से अखरोट के टुकड़े, इन सभी को हम छील लेंगे। तो छीलने से क्या होगा, हमारे यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो शेक है ना, इसमें दानेदार फ्लेवर आ जाएगा इन ड्राई नट्स का, क्योंकि भीगे हुए ना, तो ये बढ़िया भी लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा कम से कम 1 से 1.5 बड़ा चम्मच जितना पल्प हो गया है। तो आम का पल्प वैसे ही कौन ही छोड़ता है, चाट चाट के खा लेते हैं सभी, चाहे बच्चे हो या बड़े। तो मैंने सोचा चलो पूरा आम का पल्प भी यूज हो जाएगा, साथ ही बढ़िया सा शेक भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने जूसर के अंदर मैंने 1 कप जितना दूध ऐड किया, और जो नट्स थे हमने छील के रखे थे वो भी डाल दिए, और अच्छे से इसको एक बार चला लेंगे। इससे क्या होगा ना, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जो हमने ड्राई नट्स डाले थे भीगे, वो भी कट हो जाएंगे थोड़े थोड़े मोटे टुकड़ों में, और पानी सॉरी दूध और जो पल्प है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 2 ग्लास जितना बना रही हूँ, तो इसमें मैं और ऐड करूंगी दूध। तो यहाँ पे अभी एकदम गाढ़ा थिक जैसा ना पल्प है। तो इसके लिए हम थोड़ी मिठास के लिए डाल देंगे इसमें मिश्री पाउडर 1 छोटा चम्मच, ये ऑलरेडी इसमें पहले थी मीठी, और तो मैंने थोड़ा ही डाला है। और 1 गिलास जितना मैंने दूध ऐड किया है, गर्म करके जो ठंडा किया होता है ना वो दूध है। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार फट जाता है दूध, कच्चा दूध यूज नहीं करना है हमें, गर्म किया हुआ दूध यूज करना है। और अच्छे से इसको चलाने से ये बढ़िया सा हमारे यहाँ पे शेक तैयार हो जाएगा। तो गुड़िया को नहीं पता था कि मम्मा क्या बनाने वाली है, मैंने उसको सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं आज आइसक्रीम बना रही हूँ। तो एकदम आप यूं मान के चल सकते हो कि मैंने सरप्राइजली शेक बनाया। वैसे तो शेक बनता रहता है, लेकिन दिन के टाइम अचानक से जब बच्चों को दे देते हैं ना, तो बड़े खुश हो जाते हैं, और वो खुशी जो होती है ना, हर माँ को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो आपको भी खुशियाँ छोटी छोटी पसंद आती है ना बच्चों की, जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि हर समय परिवार वाले, घर वाले, हस्बैंड, बच्चे हमारी छोटी छोटी इन चीजों से खुश हो। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़े से ना क्यूब्स डाल दिए हैं, आइस क्यूब। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ मॉम की ग्लास से, यानी कि मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे शेक डाल दिया है, थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दी, थोड़ी सी बादाम, थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल दी है, सिर्फ डेकोरेट करने के लिए। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि आप भी इसमें डालें। कि बहुत ही बढ़िया शेक बन के तैयार हो गया। इसमें आपको बादाम का फ्लेवर आएगा, और इसमें दूध का, मैंगो का बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और ऐसा नहीं पतला, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा बन के तैयार हुआ है। टेक्सचर देख के आप समझ गए होंगे कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे मेरी तो ग्लास हो चुकी है कंप्लीट, तो चलिए गुड़िया की भी कर लेते हैं। तो साइज थोड़ी छोटी है, लेकिन इसमें भी काफी सारा यहाँ पे ये शेक आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड, जब मैंने ग्लास भरी ना, तो मैंने सोचा चलो ये छोटी ग्लास है, तो चलो इसका नाम दे देते हैं मॉम एंड डॉटर शेक। तो मैंने इसको मेरी तरफ से ही नाम दे दिया, अदरवाइज नॉर्मल शेक ही है, जो दूध और आम के पल्प से हम बनाते हैं। इसको भी मैंने थोड़ा सा गार्निश कर लिया। फिर याद आया चलो हमारे मेरे फ्रिज में मेरे थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी, उससे भी सजा देते हैं, तो और ज्यादा बढ़िया लगेगा। और आपको भी अच्छा लगेगा देखने में, और हमें भी अच्छा लगेगा, चलो हम कुछ एकदम सजावट वाला कुछ पी रहे हैं, मतलब सिंपल वाला नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही गिलासें बढ़िया सी सजा ली थी, जो भी मेरे पास था अवेलेबल। और यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, आपको कैसी लग रही है मुझे बताइएगा।
तो चलिए गुड़िया को मैं दे के आ रही हूँ, वो अभी टीवी भी देख रही है, साथ ही साथ वो ऐसी ही लड़की है ना, वो अकेले ही गेम खेलती रहती है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। जब मिलता है तब खेल लेती हूँ, लेकिन ये मतलब इंडोर गेम मुझे कम पसंद है, आउटडोर गेम ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए गुड़िया कितनी खुश हो गई थी, तो मैंने कहा चलो चीयर्स करते हैं। और ये हमारा समर ड्रिंक तैयार हो चुका था और उसे भी बहुत बढ़िया लगा। तो उसे क्या ना थोड़े ड्राई फ्रूट कम पसंद है, तो उसने कहा मम्मा ड्राई फ्रूट तो अवॉइड करते। तो मैंने कहा बेटा गुड़िया मतलब वीडियो के लिए है, आप एडजस्ट कर लो। अब आगे है सेकंड डे की बारी, जहाँ पे हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। और ये आइसक्रीम की मज़ेदार आपको बात बताऊँ, मैंने स्टेटस डाला था, स्टोरी डाली थी, और मैंने पूछा था कि काफ़ी सारे लोगों के लिए क्या है, तो किसी को नहीं पता चला कि आइसक्रीम है। किसी ने बोला पुडिंग है, किसी ने बोला केक है, किसी ने बोला पेस्ट्री है। काफ़ी सारे कमेंट आए थे, लेकिन आइसक्रीम किसी ने नहीं बोला था, क्योंकि लग ही नहीं रही थी, ऊपर से बिल्कुल स्मूथ एकदम चिकनी, क्योंकि जो इसमें हमने चॉकलेट डाली थी ना, वो एकदम कांच की तरह चमक रही थी। और रियल मानिए बढ़िया भी लग रही थी बहुत, क्योंकि चॉकलेट है भाई, किसको अच्छी नहीं लगती है। साथ साथ मैंगो का फ्लेवर जस्ट ऑसम। तो इस तरह से आप अगर आप नई आइसक्रीम बनाना चाहते हो ना, तो सिंपल ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और सभी के साथ सर्व कर सकते हो। तो मैं देखिए कट कर रही हूँ, बहुत सिंपल से कट हो रही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, प्योर पल्प से बनी है, और दिखने में तो आप देख ही रहे हो कितनी बढ़िया लग रही है। तो आज की दोनों रेसिपी आप सबको कैसी लग रही है, जल्दी से बताइए, मैं आप सबका वेट कर रही हूँ। तो बेसिक से सामान से सिंपल चीज़ों को बस थोड़ा सा नए तरीके से बनाने से हमें खुशी मिलती है, साथ ही साथ बढ़िया लगता है खाने में। और जब हम किसी को दिखाते हैं ना, और उसका जो कमेंट आता है ना अच्छा सा, तो इससे दिल खुश हो जाता है, जैसे मुझे होता है। तो आज दिल खुश होगा आपके कमेंट से, तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि बेसिक सी चीज़ें आपको दिखने में और खाने में कैसी लगती है। तो मुझे तो भाई बहुत पसंद आती है। और एक बात बताऊं बचपन की, जब भी मैं, मेरे बच्चे अब तो बड़े हो गए, जब छोटे थे ना, तब नॉर्मल जब मैंगो का मैं जूस भी बनाती थी ना, वो क्या कहते थे बच्चे, मम्मा आप ना मैंगो का जूस रहने दीजिए, आप हमारी जूस गिलास सीधे ना आप फ्रीजर में डाल दीजिए, हम दिन भर इसकी आइसक्रीम खा लेंगे। उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग डिज़ाइन से लगभग बनाती रहती हूँ, जब तक हमें आम का सीजन मतलब मिलता है, आम आते हैं, क्योंकि आम ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद आती है। तो ये देखिए आइसक्रीम बहुत बढ़िया लग रही थी। तो चलिए सबके साथ सर्व करते हैं, और आप भी ये मज़ेदार आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। टेक